ये एक ख़ास एपिसोड मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि घूमते घामते ट्रैवल डेस्टिनेशंस, रास्ते और नेचर वगैरह तो खैर होती ही हैं, मतलब ट्रैवलॉग्स का एक वो हिस्सा होता है। लेकिन मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि अगर कुछ ऐसा है किसी एक कल्चर में या किसी एक जगह पर जहाँ से कुछ हम अच्छा सीख के अपने कल्चर को बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने कंट्री, अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं, तो वो सीखा जाए। और अगर मुझे 10 लोग सुनते हैं और आप तो खैर बहुत सारे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ कुछ अच्छा है, लेट्स लर्न फ्रॉम देम और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हो सकता है कि हमारा कुछ अच्छा होगा, सारे अच्छे होंगे तो चीज़ें बेहतर बनेंगी। कुछ अभी कल परसों हम लोग घूम रहे थे, जयेश भाई के साथ हम लोग बात कर रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछा कि क्योंकि दोनों बच्ची बाहर खेल रही हैं, नाम क्या है उनका? महर और मल्लिका। 4 साल की हैं मल्लिका और 7 साल की हैं महर। दोनों का जन्म यहीं पर हुआ, राइट? और ये हैं उनकी माताश्री और वहाँ उनके पिताश्री और इनके पिताश्री और माताश्री यहाँ पर हैं, दोनों गुजरात से हैं, जूनागढ़ से। इन सब से मिलवाने वाले हैं मुझे जयेश भाई। मैं ऐसे में बात कर रहा था कि यहाँ पर ही बच्ची हैं अब, क्योंकि कोविड का टाइम है, घर में हैं, तो स्कूल में मतलब पढ़ाई वगैरह मेरा ऐसी दिलचस्पी हुई और जब मुझे पता चली बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। निहार भाई हमारे गुजरात से पढ़े हैं, आपके सारे कॉलेज भी ना आप वहाँ से वहीं से। एंड शी इज सृष्टि। You were born here, right? No, in Okay. India. अच्छा ऐसा है क्या? Okay, भावनगर, गुजरात में भावनगर करीब 7 साल की थी, 9 साल की थी तब यहाँ पे। ओके, और तब से सैन डिएगो में। यूएस सिटीजन है, सो दैट्स द रीज़न कि सृष्टि का जो एक्सेंट है वो टोटली अमेरिकन है, बट सृष्टि इंग्लिश के अलावा, अमेरिकन इंग्लिश के अलावा गुजराती जानती हैं और हिंदी समझती हैं। ग्रेट। ये है इन बच्चों के पेरेंट्स का बैकग्राउंड। तो यहाँ पर भी स्कूल वैसा ही होता है जैसे अपने यहाँ इंडिया में होता है, जैसे सुबह जाओ दोपहर को बड़ा बड़ा बैग टांग के लेके जाओ? नहीं। ओके। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस और दोनों बोझ बहुत कम होता है। अच्छा, तो They keep their books over there. At Really? school, Yeah. yeah. so they don't have any bag or They do, but it's not that heavy. Not yet. It's just second grade. that's really nice. और Okay. इवन Yeah. दे डोंट हैव नोटबुक्स, अच्छा, यानी वो जो अपने हाँ। लेके जा रहे तो वो लोग किस में लिखते हैं फिर? नहीं वो उधर ही Yeah, रहता they है। have. अच्छा, लिखते हैं। They have Yeah. कंपोजिशन बुक्स, लेकिन वो स्कूल में ही रहते हैं। Yeah. आपको साल के बिगिनिंग में आपको लिस्ट दिया तो जाता बैग है। रखते क्यों है बच्चे फिर अपने पास? उसमें नहीं, क्या रहता है? खाना पीना होता है, होमवर्क के लिए रहता है, एक दो Homework. किताबें होती They learn something है, over और at school. जो क्राफ्ट आपको ड्राइंग किया किसी बच्चे ने, हाँ। वो घर ले जाना है, माँ बाप को दिखाना है, जैसे कि नोटबुक्स है, तो वो सब आपको साल के शुरुआत में बिफोर द स्कूल ओपन्स दे गिव यू द लिस्ट, First, इतना first लाना है standard. आपको। हाँ, हर स्टैंडर्ड से आपको मिल जाएगा। हाँ। तो आप बड़े स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट है, टारगेट है, कहीं से भी आप जाके लेके आओ, हाँ। और स्कूल में जाके डिपॉजिट कर दो। अच्छा, मतलब सेशन शुरू होता है उसके पहले सब जो भी है Yeah. एकेडमिक से They जुड़ा give हुआ a जो भी list. है, so इंक्लूडिंग क्रेयॉन्स, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर, सब कुछ Wow. आपको हाँ। पहले से ही आपको लिस्ट दिया जाता है कि अच्छा। आपको ये लाना है। हाँ। आप कहीं से भी लेके जा सकते हो। जैसे अच्छा। इंडिया में जब अब पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि सब स्कूल में मोनोपोली है कि आपको यहीं से लेना पड़ेगा। हाँ, आपको हाँ। वही कर, जो बहुत सारे दामों में, लेकिन इधर वॉलमार्ट जो कि चीपेस्ट स्टोर है अच्छा, अमेरिका का, अच्छा, तो अच्छा। आप वहां से जाके ले सकते हो। Okay. और काफी सारी कंपनियां मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्कूल, जैसे इंडिया में कई स्कूल्स में ऐसा, आप सही कह रहे जी। हैं कि आपको मेरे यहाँ से ही लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो एक कमाई का एक और जरिया बन गया स्कूल्स के लिए। यहाँ पर नहीं, स्कूल ऐसा ऐसे फोर्स नहीं करते हैं। पब्लिक स्कूल में तो ऐसा नहीं है। नहीं. अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल से है, उसकी तो फीस भी बहुत है। अच्छा, ये भी कुछ है क्या? प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, फर्क क्या है यहाँ और पर? इधर प्राइवेट स्कूल भी बहुत है। अच्छा, तो जैसे कि- इंडिया में है? या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है ये। अच्छा, और वो महंगे होते हैं? महंगे, बहुत महंगे होते हैं। और पब्लिक स्कूल्स मतलब फंडेड बाय गवर्नमेंट? फंडेड बाय गवर्नमेंट। जहाँ तक अच्छा। आपको शायद यूनिवर्सिटी तक तो आपको पैसा देना ही नहीं है। रियली? यूएस में Yeah. भी ऐसा है? Yeah. कुछ भी आप मुझे लगा था कि जाओ, कनाडा जैसी जगहों पर ही होता है, नहीं, यूएस में तो नहीं। सब मतलब महंगा है। Public school is ज्यादातर, जैसे मेरा मानना है, अच्छा। कि मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, हाँ। तो मैंने देखा है हाँ। हाई स्कूल तक कोई फीस नहीं है। तो हर बच्चा हाई स्कूल तक तो पढ़ा है, ओके। उसके बाद हम्म, सब लेक हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत है अच्छा। और इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी। हाई स्कूल मतलब यहाँ अपने इंडियन क्लास? 12th. 12 Okay. इट्स टोटली After फ्री। अच्छा, मतलब After यूएस 12th. में एजुकेशन फ्री है, ये मुझे आज पता चला है। नाइस। And और जैसे until इंडिया में 12th मैंडेटरी है Oh, इस yeah. वक्त, कुछ एक शायद 8 स्टैंडर्ड तक हाँ। पढ़ाना राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर भी जरूरी है? यहाँ तो अगर- फ्री है,
किसी को कुछ देना ही नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब सपोज स्टूडेंट को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं हमें नहीं पढ़ाना है स्कूल में, नहीं तो फिर आपकी तो पुलिस आपको- आएगी। तो आएगी? पुलिस, Yeah. अगर आपका बच्चा हाँ। 16 साल की कम उम्र का है हाँ, और रास्ते पे घूम रहा है, हम्म। जिस दिन स्कूल चालू है, अच्छा, पुलिस उसको स्टॉप करेगी, हाँ, पूछेगी स्कूल क्यों नहीं गया है, अच्छा, तो बोलता है मैं नहीं जाता हूँ, हाँ, तो वो उसकी गाड़ी में बिठा के उसके माँ बाप के पास लेके जाएगी हम्म, और उनको बोलेगी हम्म। और वार्निंग देगी कि अगर इसको आप स्कूल नहीं भेजते हो हम्म, तो नेक्स्ट टाइम आपको टिकट मिलेगी। टिकट भी मिलेगी और बच्चे को और लेके फिर फोस्टर पेरेंट और चाइल्ड ये प्रोटेक्शन क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे डिटेल में क्या है ये? फोस्टर पेरेंट मतलब जो विलिंगली जो बोलते हैं कि हम Adopt. किसी बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अच्छा, Adopt नहीं. मतलब नहीं, Take care यानी of, take care of. वो Take care. क्या होता है कि समझो उसके माँ बाप, पुलिस जाती है उसके माँ बाप के पास। गार्डियनशिप दे दी। Okay. हाँ, और guardianship पुलिस किसी को पुलिस देते हैं। पूछती है माँ बाप को कि आप क्यों इसको स्कूल नहीं भेज रहे हो, या, तो माँ बाप बोले कि भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम उसको स्कूल नहीं ले जा सकते हैं, अच्छा, हम यहाँ काम करते हैं, तो उसको गार्डियनशिप देते हैं। अच्छा, कि काफी लोग ऐसे हैं जिसके पास बच्चे नहीं है, उसको हेल्प करनी है, या तो तो- बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग है जो रिटायर हो गए, तो उसको बोलेंगे कि विल यू टेक केयर ऑफ दिस किड अच्छा, सो ही कैन गो टू स्कूल। मगर कानून But- उस बच्चों को लेके जाएगा? No, that अच्छा। is the last resort. Okay, Because first they help in whichever way they can. right, If they don't have a car, they will maybe provide a school bus Okay. close by to their home. अच्छा, If they don't have clothes, they are, charities that give. Hmm. If they don't have there's lot. If they don't have food, They will then make them they ready give. to go to school. Most public school kids, हाँ, you can have free lunch and free breakfast. ओके, It is जो completely भी free. बिलो इनकम अच्छा, जिनकी इनकम कम है, तो अगर ऐसा कुछ है कि इफ दे आर नॉट एबल, They लाइक can't पेरेंट्स आर able नॉट to, एबल yeah, टू, take care, yeah. ओके, जैसे कि अभी पेंडेमिक है हाँ, Yeah. तो स्कूल चालू नहीं है हाँ, कहीं भी, अच्छा, हाँ, हाँ, वो तो है नहीं, कुछ हाँ, जगह चालू है लेकिन हाँ, हाँ। वो क्या है वो उसको, लेकिन ऑप्शनल है वो, हम्म, Yeah. लेकिन जहाँ मोस्टली 90% ऑफ द स्टेट्स हम्म। स्कूल्स आर Are not क्लोज्ड, there. हम्म, लेकिन फिर भी आज वो स्कूल के बाहर टेंट डाल के करे खाना पीना नहीं, Yeah. क्योंकि माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे का खाना पीना, ओके, Yeah. सो वो अच्छा। सुबह आते हैं खाना लेके हाँ। फिर घर चले जाते हैं, And it's all वो खाना government प्रोवाइड funded. करते हैं, स्कूल प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जानकर, नहीं तो मैं सच में ये मानता था कि सिर्फ कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया में भी राइट टू एजुकेशन की वजह से बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ना फ्री है, और जैसे इंडिया में भी वो मिड डे मील जैसा होता Midday है, meal, जी। तो उसमें बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, तो ये यहाँ पर भी है, दैट इज Yeah. रियली गुड। और अच्छा, मगर यहाँ पे हाँ, क्वालिटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते खाने की, अच्छा, क्योंकि वो इतना ख्याल रखते हैं। Yeah. अच्छा। जहाँ पे बात आपने मुझे बच्चों की बताया आती है, था, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे बताई थी निहार भाई ने, कि स्कूल में शायद छोटी बेटी का नाम क्या है? Malika. मालिका, मालिका को लेके जाना था, तो नहीं, महर को जब महर महर को लेके लेके गए थे। अच्छा, हाँ। नर्स का एक आप बताइए मैं क्या हुआ था? मैं इंडिया में पढ़ा हूँ, मेरे को इधर स्कूल का कुछ मालूम नहीं था, हाँ, तो जैसे ही मेरी बड़ी बेटी पहले तो प्ले ग्रुप में थी, हाँ, तो उसके बाद हम जब एक दूसरे स्टेट में गए, मूव हुए, हम्म, तो स्कूल में एडमिशन फॉर्म दिया, तो उन लोगों का फोन आया कि भी इस तारीख को आप आ जाओ मिलने के लिए। हम लोग गए, एडमिशन फॉर्म जमा कराया, सब कर दिया, बोले उधर नर्स है, आप जाके उनको मिलो। अच्छा, मैं बोला नर्स तो हॉस्पिटल में होती है, मैं क्या करूं? मेरा पहला सवाल इसको ये था, तो हाँ। बोलती है नहीं स्कूल में नर्स होती है। बोला स्कूल में नर्स क्या कर रही है? There's always one nurse in the school. ऑलवेज। Always. ऑलवेज, मतलब हाई स्कूल तक होगा? Yeah. हाँ, Yeah. up to high school. ओके, अप टू हाई तो स्कूल, ओके, उसने बताया कि भाई डेंटल रिकॉर्ड दिखाओ, ये दिखाओ, उसका वाइटल्स दिखाओ, सब कुछ उसका चेक किया मैंने, अच्छा, और मतलब आपको रिपोर्ट्स दिखानी Yeah. पड़ेगी? दिखानी ओके, पड़ती है, ओके, और आपको स्कूल में जमा करानी पड़ती है। अच्छा, अगर आप एक जगह से दूसरे शहर में आपकी मूव हो रही, बदली हो रही है, हाँ, तो आपको रिकॉर्ड्स डॉक्टर ऑफिस या स्कूल से हाँ। मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इधर जमा कराना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड होता है, या Yeah. डेंटल चेकअप्स, और एक भी गलत चीज ये लोग मतलब ये बर्दाश्त सारा नहीं करते। फ्री है, हाँ फ्री, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट दिला दिया, नहीं मैं है। असल में फ्री, मतलब मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब फ्री की बात करते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ों की ही उम्मीद करते हैं। यहाँ पर फ्री में मेरे लिए, मतलब बीइंग एन इंडियन, जहाँ मैं जानता हूँ एजुकेशन सिस्टम हमारा ख़ास तौर पे गांव देहात में कैसा है, वहाँ उस तरह के लोगों के लिए भी स्कूल में नर्स का होना
खाने की क्वालिटी इंश्योर करना जैसे आप बता रहे हैं, तो तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपकी बच्ची खेल रही है और Yeah. गिर गई हाँ. तो बैंडेज वगैरह, दवाई, Yeah. उसको बुखार है तो उसको Yeah. दवाई वगैरह वो सब तो फ्री है, स्कूल की तरफ से Yeah. सब फ्री है। ठीक है। और दूसरा कि उस दिन उसको बुलाया, बोले कि हमको क्लासरूम में बिठाया था, हम तीनों थे, हम चारों थे हाँ बल्कि, जी। लेकिन उसको बोला कि आप तीनों बैठो, हम इसको लेके जा रहे हैं कैंटीन। जब ये एडमिशन होना था। हाँ, हाँ। तो उसको कैंटीन में लेके जाए, मतलब, और फिर उस दूध का छोटा पैक या ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी लंच होता है, हाँ। वो उसने बोला था कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, हाँ। मीट नहीं खाते, हाँ क्योंकि बच्ची भी छोटी थी, हाँ। हमारे घर में नहीं बनता तो वो भी नहीं खाती थी, हाँ। तो उसके पास चॉइस नहीं था। हमने बोला हाँ। अगर बड़ी हो जाए उसको खाना है तो उसकी मर्जी है, लेकिन हाँ। अभी नहीं। हाँ तो उन लोगों ने उसको सब खाना वाना इंट्रोड्यूस किया, सब बच्चों के साथ घुल मिल के, वो भी कुछ दूध का टेट्रा पैक वगैरह पी के फिर वापस आई, बोले बहुत बड़ा मजा आया। वो लाइन फॉर्म अप कराते हैं दो Yeah, के, they learn how to do so Yeah. and then वो बोले आप स्कूल पे कैसे आओगे? फिर उन्होंने बताया कि हमारी स्कूल बस भी है, आप स्कूल बस में आना पसंद करोगे? अच्छा, ये सब सवाल बच्चे से पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो बोले यस, ओके। हम लोग जाएंगे स्कूल में, स्कूल बस में आएंगे। तो फिर बोला चलो एक सिटी का राउंड लेते हैं स्कूल बस में। तो फिर Yeah. सब बच्चों को स्कूल बस में बिठा के सिटी में एक राउंड घुमाया उन लोगों को, उनको भी बड़ा मजा आया। तो अच्छा, ये कोई बच्चा स्पेशल स्कूल पहली नहीं है, बार- ये पब्लिक नॉर्मल Yeah, पब्लिक public, स्कूल yeah. है। सब जगह वाह। होता है। अच्छा सो पहली बार बच्चा हम दोनों क्या से बात। अलग हो रहा था, हाँ। Yeah. लेकिन शी एंजॉयड, लाइक वो मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, हम जा रहे हैं बस में साथ, हम सब खाना खा रहे हैं, Yeah. तो उसको स्कूल जैसा लगता ही नहीं है। या और उसके बाद मेरे को अभी भी याद है, उसको जब तक स्कूल चालू था, पेंसिल्वेनिया में हम थे, हाँ जी। उसको बुखार है, हम बोलते कि नहीं बच्चा तो नहीं जा सकता, हाँ, तो वो रोती थी, मेरे को जाना ही जाना है। स्कूल जाना है। Yeah. हाँ, आप मेरे को घर Her पे नहीं friends भेज are सकते। there. वाह। लेकिन स्कूल्स में क्या है, नर्स और टीचर्स सभी बोलते हैं कि अगर बीमार है उसको मत भेजो, क्योंकि अगर कंटेजियस है दूसरे Yeah. बच्चों को देंगे। या मगर मुझे ये याद है, जैसे मैं क्या, हर बच्चा यही करता था, आपने भी किया होगा, टेस्ट हम होता बोलते थे था, हम कि बोलते मुझे थे मुझे स्कूल नहीं जाना है, मतलब हम लोग बहाने बनाते थे कि हमें स्कूल नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद बच्चे को पहले दिन ही वो जो माहौल मिला, उसकी वजह से इतना अच्छा लगा कि जाना है स्कूल, मतलब हाँ, स्कूल हर हाल में जाना है। या और स्कूल में भी ऐसा एटमोसफियर होता है, हाँ जैसे कि हर रोज क्लास में कोई नया टास्क, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसकी हाँ। आपको अवार्ड तो नहीं देते, लेकिन रिवॉर्ड देते। अच्छा तो जैसे कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, किसी किंडरगार्टन का बच्चा जा रहा था, तो उसने उसको हाथ पकड़ के सीट में बिठाया। हाँ, तो ये दूसरे- मलिका ने, महर ने बड़ी वाली महर है, ओके। मलिका तो अभी गई नहीं हाँ। क्या, लेकिन उसको शाम को आई तो उसको स्टार मिला था, और वो कुछ ये दोबारा बताएंगे, मतलब मलिका ने किसी को, सॉरी महर ने महर ने किसी को हेल्प किया, हाँ तो उस क्लास में से नोट आ गया, हाँ। स्कूल में से, हाँ। कि शी कॉट हेल्पिंग समबडी, हाँ। तो शी इज अ स्टार। वाह। ऐसे Nice. बहुत सारे एनकरेजमेंट होते हैं, किसी को मदद की, हाँ। ओबीडियंट है, हाँ और ज्यादा सुनती है, Yeah. और लीड करती है, वाह। गाइड करती है, और उसका जो भी काम देते हैं क्लास में, जब आर्ट वर्क होता है ये वो, तो उसका खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे, बैठेगी नहीं, हाँ। वो किसी को हेल्प करते थे, बोलते शी इज वेरी हेल्पिंग, हाँ। सो शी कॉट हाँ रेड हैंडेड हेल्पिंग समबडी, सो दे अवार्ड। तो Yeah. बच्चे को भी वो घर आके Positive खुशी खुशी reinforcement. बताती कि आज मेरे को ये मिला, आज मेरे को Right. वो मिला, Right. तो उनको भी लगता है कि नहीं नहीं कुछ अच्छा करो तो उसके अवेज में कुछ अच्छा मिलेगा आपको। या और बच्चे हाँ। इधर पढ़ने की वो बहुत नहीं है, हाँ। बोझ नहीं डालते हैं पढ़ने का। अच्छा जैसे कि हमारे वहाँ कंपटीशन होती है तो नहीं, हाँ। एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उसको बोलते हैं नहीं ठीक है तू अच्छा है, हाँ लेकिन दूसरों को, हमारे वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को मालूम है, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे को हमेशा कंपेयर करते हैं, ओ तेरा भाई बड़ा होशियार था, अरे हाँ वो है ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे साथ में भी ऐसे ही, मेरे अब मेरे क्या को बोलूं, हमेशा लाइन में हाँ, खड़ा करते थे। हाँ हाँ लेकिन इधर ऐसा नहीं है, अच्छा इधर सब बराबर, आप अगर होशियार भी हो हाँ तो आपको पढ़ाई में सब ठीक है, अवार्ड रिवॉर्ड, लेकिन वो दूसरे को कमजोर है, हाँ। उसको ऊपर आने के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन उसको तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये ऊपर आने के लिए हेल्प करने का भी मुझे आपने कुछ बताया था। हाँ, वो कुछ उन लोगों का वो स्टार क्लासेस होता है, जो बच्चा ज्यादा जानता है या अच्छे से जल्दी समझ सकता है, उसको एक क्लास या 2 क्लास आगे पढ़ाते हैं उसको। ओके 1-2 घंटा उसको आगे भेज देते हैं उसको। अच्छा, और इन लोगों को जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज है, मान के चलिए कि जैसे कोई क्लास 3 का स्टूडेंट है, हाँ। वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्लास 5 में प्रमोट कर देंगे, क्लास 4 में डाल देंगे। प्रमोट नहीं करेंगे, हाँ
लेकिन उसको उसका सिखाने चालू कर देंगे Yeah. पहले से। क्या They फायदा do उसका? hire, huh? But what is the अल्टीमेटली जब भी They ये hire प्रूव हो them. जाएगा that he is achieve 4 standard एजुकेशन, तो उसको फिर एक स्टेप आगे कर देते हैं। I अच्छा, think करते the हैं। point of करते it हैं। is और It's उसका to उसका challenge रैंकिंग them. होता है पूरा। Sorry? इधर रैंकिंग सिस्टम होता है कि आप कितना जानते हो, आप कितना समझते हो। तो वो आपको थ्रू आउट फ्रॉम द क्लास ग्रेड 1 टू यूनिवर्सिटी Kindergarten. हर जगह काम होता है, हर जगह काम होता है। ओके। इसको क्या बोलते हैं? yeah, जीपीए बोलते हैं, राइट? grade point average. बात मैं ये पूछना चाह रहा था, बैटरी ख़त्म हो गई थी तो पीछे कुछ बातें हुई। बात ये थी कि क्या ये तो सारी सुविधाएं, क्योंकि दोनों सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के बच्चे हैं, सिटीजन्स हैं दोनों, तो इसलिए उनको तो ये एक उनका मौलिक अधिकार है, तो उनको ये मिल रहा है। लेकिन सपोज इंडियंस बहुत सारे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या जो H1B1 या ऐसे जो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए भी क्या ये एजुकेशन फ्री और ये सब फैसिलिटीज़ हैं? जो भी बच्चा हाई स्कूल तक पढ़ता है वो सबको हाँ, फ्री है। फ्री है, okay. चाहे H1 वीजा पे हो, Right. परमानेंट रेसिडेंट हो, या सिटीजन हो, राइट, और या फिर इलीगल। ठीक है। आई डोंट वांट टू एनकरेज इलीगल सिटीजनशिप हियर, जी, बट जी, जी। लेकिन सबको मिलता है। इन शॉर्ट, अगर आप अमेरिका में हो और आपको आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में फीस देके नहीं पढ़ाना है, तो अमेरिका की कोई भी स्कूल आपके बच्चे को पढ़ाने से डिनाई नहीं कर सकती है। यहाँ पर पब्लिक स्कूल का परफॉर्मेंस सबका बराबर है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं कि एक स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल नहीं होता है, होता है। ऐसा भी यानी और अगर ये मुझे, यहाँ पे- मैं ये चाहता हूँ कि सपोज किसी एक डिस्ट्रिक्ट वाला पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाके पढ़ें, क्या ऐसा पॉसिबल है? जबकि मैं Possible है। नहीं, district दूसरी नहीं, है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं पॉसिबल है। हाँ। आपको किसी का एड्रेस देना पड़ेगा। यानी पॉसिबल है। बेसिकली हम लोग ही करते हैं, इंडियन लोग ही करते हैं, हाँ, बाकी मतलब लोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब आपका नियम ये कहता है जैसे कि कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, हाँ तो वहाँ पे सब महंगा होगा। आपको अगर घर लेना है हाँ, या खुद का परचेस करना है या रेंट पे लेना है, वो सब महंगा होगा। अच्छा, तो स्कूल की वजह से महंगा स्कूल की होगा। वजह से, क्योंकि बेसिकली कानून यहाँ पर एक ये भी है कि आपके बच्चे आपके ही डिस्ट्रिक्ट वाले स्कूल में जा सकते हैं, आप अपने बच्चे को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में एडमिशन आप उसको नहीं दिला सकते हैं। जैसे दिल्ली में भी ये नियम है, जब नर्सरी में बच्चों का एडमिशन होता है, बड़ी मारामारी होती है, तो शायद उसमें एक नया कानून था कि आपके इलाके के जो आसपास के स्कूल्स हैं, बच्चे उसी में जा सकते हैं, सरकारी स्कूल्स की अगर बात करें तो। जैसे कि हम लोग जैसे महर का Kindergarten. प्ले ग्रुप में से हम लोग पेंसिल्वेनिया में मूव हुए, हाँ। किंडरगार्टन। हाँ। तो हम लोगों ने पहला ये देखा हाँ। कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा अच्छा है, या अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग ने घर वहाँ पे रेंट लिया। राइट 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 राइट। ऑफ कोर्स वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आपको देखना है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो भाई बच्चों हाँ, के सही बात भविष्य है। के लिए Actually, तो फिर वो actually, yeah. कैसे पढ़ती है, क्या करती है, वो सब देखना पड़ता है। हमारे यहाँ हार्ड है। इधर स्टडीज बहुत मतलब लाइट है हाँ, और इतना जोर नहीं देते ऑन द बेसिक्स। अच्छा हमारे वहाँ पे सिर्फ कंपटीशन लगा है। अच्छा, बच्चे कंपटीशन। को इतने परसेंट लाना है, शर्मा जी का बेटा इतना ले आया है, वर्मा जी की बेटी इतनी ले, इधर ऐसा नहीं है। अच्छा, इधर मानते हैं कि हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में बेटर है। अगर ये पढ़ने में होशियार है तो कोई म्यूजिक में, कोई स्पोर्ट्स में। हाँ। सो इधर किसी अच्छा, जो- मतलब म्यूजिक में सपोज बाकी सब में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स में सब में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में बच्चा बहुत अच्छा है। आपको करना ही कंपलसरी है। अच्छा, करना है। तो Yeah. उसमें क्या होगा, क्या मतलब क्या उसमें एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चे को म्यूजिक या? स्पोर्ट्स बच्चे को कंपलसरी है। अगर नहीं करते हो हाँ। तो आपको म्यूजिक करना है। अच्छा, तो हर बच्चा या तो स्पोर्ट्स में है या तो म्यूजिक में है। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ तो या तो आपको स्पोर्ट्स में अच्छे हो या तो फिर म्यूजिक में अच्छे हो, और या तो फिर पढ़ाई में तो हो ही हो। कहीं एक जगह तो आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और जहाँ पे वो लोग फोकस करते हैं कि ये बच्चा किस में अच्छा है, या तो मैंने देखा कि ये लोग हर महीने 2 महीने पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस करेंगे पर्सनल, जहाँ पे वो आपको बताएंगे आपका बच्चा कहाँ कच्चा रह गया है, कहाँ पे अच्छा है, आपको फोकस कहाँ पे करना है, ये सब आपको बताएंगे। बुक फेयर होता है, तो बच्चों को इधर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बहुत एनकरेज करते हैं। या अच्छा। पढ़ो, अच्छा, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। Doesn't matter what you study, just Okay. do something. So, इधर स्कूल से ही आपको इतना एनकरेज करते हैं कि पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आपके दिमाग के लिए अच्छा है। तो पढ़ने के लिए बहुत एनकरेज करते हैं। आप कुछ Nice. भी पढ़ो, साल में 4 बार तो बुक फेयर होगा। अच्छा,
तो और वो भी कहाँ होगा, बार्न्स एंड नोबल्स में होता था, जहाँ की वो मतलब पूरा Biggest दुनिया खोल के रख bookstore दिया आपके ever. सामने। तो बच्चों अच्छा। को लेके वहाँ जाते बोला आपको, और एज ग्रुप के हिसाब से आपको फेयर होता था कि भाई मेरी बच्ची है तो उसके हिसाब से, उस एज ग्रुप के हिसाब से हाँ। आपको भेजेंगे कि आप वहाँ जाओ। हाँ तो बच्चे भी उनके हिसाब से जो भी पसंद आएगा बुक लेंगे, ये वो। या उधर बार्न्स एंड नोबल में कॉफी शॉप है तो आप कॉफी पियो, तब तक बच्चा घूमता है उसके दोस्तों के साथ, पसंद करता है ये किताब लेनी है, ये किताब लेनी है, लेकिन और दूसरे दिन उसको उनको स्कूल में पूछते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं कि आपको खरीदने के लिए दे दिया। आपने You 4 want किताब ली, लेकिन आपको पूछेंगे कौन सी किताब ली, बोले ये, तो उसमें क्या था, हाँ। उसका स्कूल में कन्वर्सेशन था। Yeah. और स्कूल से भी ऐसे भेजते हैं, अच्छा। जैसे कि छोटी छोटी किताब होती है, मतलब ओह। 4-5 पेज की किताब होती है, वो बोलते हैं कि आप ये घर पे लेके जाओ, पढ़ो और सुनाओ, और इंडिविजुअली सुनाओ। जैसे कि पहले मम्मी को सुनाना, अच्छा, अच्छा। ग्रैंडपा को सुनाना, ग्रैंडमा को सुनाना, ओके पापा को सुनाना, और उनकी साइन लेके आना कि मैंने पढ़ा। राइट सो आपको बुक पढ़नी है, हाँ So the book उसके बाद is हम साइन करते हैं। हाँ the cat is drinking milk. The milk is white. I mean, it's simple book, हाँ हाँ but it is the act of reading it to someone that is important. ओके 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 Like my in-laws, they don't really राइट understand. Like my mother-in-law, she doesn't Alright. really understand. So Yeah. then Meher would have to explain to her in her broken Gujarati that this is what the book is. ओके ओके And they have picture books. So they can both read at the same time. नाइस They always recognize who has achieved something, but they never disclose who has not achieved anything. थ्री इडियट्स में था ना कि उसमें एक वो कि किसी की कमजोरियों के बारे में Yeah. बताना क्यों सबको, Yeah. तो वो यहाँ पर Yeah, नहीं बताया they गया। will do the extra effort. हाँ। उनके लिए उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस देंगे, हाँ। उसको प्राइवेट टीचर देंगे, अच्छा उसको बोलेंगे आफ्टर स्कूल 1 घंटा रुको। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो स्कूल की तरफ से हो Everything रहे is free. हैं, ये भी फ्री है। Teacher wants to make sure हाँ that they are doing 100% to give that kid equal status of a A+ kids. वाओ Non-discrimination. अभी वो बच्चे के पे है कि उसको करना है या नहीं करना है, और वो Yeah. सब कर सकता है या नहीं है। या Your class is also monitored Right. on the camera, क्योंकि यहाँ पे certain things is very important कि आप किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाते हो, अरे हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। आप किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, या इनका आप किसी बच्चे को बिकॉज वो स्पेनिश नहीं बोल सकता है और इंग्लिश नहीं बोल सकता है या इसलिए उसको डांटते नहीं हो। निहार भाई ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स के ऊपर, पिटाई नहीं करनी है, डांटना नहीं है। आपने भी बताया था हाँ। कि बच्चों को डांटने पर यहाँ अगर स्कूल में पता चल गया, जैसे आपने बताया था या निहार भाई बता रहे थे कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, हाँ यहाँ में देखो मेरा आवाज बहुत लाउड है, हाँ हाँ तो मैं अगर किसी को साथ प्यार से भी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लड़ता हूँ। हाँ तो मेरी एक मोटेल में जहाँ मैं काम कर रहा था, हाँ हाँ वहाँ मेरे बेडरूम में मैं हाँ। ईशान मानस के साथ, मेरे हाँ। दोनों बच्चे के साथ हाँ कुछ ऐसे बात कर रहा था जितनी लाउड में बोलता हूँ मैं, हाँ। स्पीच जो लाउड है। हाँ बाजू के रूम में हाँ एक लड़की ठहर रही थी, हाँ उसने उसी वक्त चाइल्ड प्रोटेक्टेड सर्विस को फोन किया हाँ कि मेरे बाजू में, उसको मालूम नहीं था कि वो मैनेजर का रूम है, या उसने बोला कि मेरे बाजू में जो रूम है वहां से ऐसी आवाज रही है कि कोई आदमी बच्चों के चिल्ला रहा है। तो 20 मिनट में मेरी मोटल के फ्रंट डेस्क में 2 लोग आए, एक लड़की और एक लड़का, मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि सर आपका रूम 106 के बाजू में कौन सा रूम है? मैं बोला 107। वो किसका है? मैंने बोला मेरा। तो उसने बोला सर हमें कंप्लेंट मिली है हाँ आपके बाजू वाले रूम में से हाँ कि कोई आदमी या उधर चिल्ला रहा था बच्चों पे। राइट आपके बच्चे हैं? मैं बोला हाँ। आप कितने जेंट्स घर में हैं? मैं बोला मैं अकेला। तो उसने बोला तो वो तो आप ही हो गए, तो आप इधर बैठो, आपके बच्चे को बुलाओ।
तो मैंने बच्चे को दोनों को बुलाया, इमीडिएटली हमें अलग कर दिया। अच्छा। मुझे एक जगह पे लगे और वो लड़की दोनों बच्चे को लेके दूसरी जगह पे ले गई। हाँ। फिर मुझे प्रश्न पूछा सब कुछ कि आप क्या कर रहे थे आपके बच्चे को, हाँ। क्योंकि आप ऐसा लगता है कि आप अपने के बच्चे पे चिल्ला रहे थे। वही लड़की ने मेरे बच्चे को पूछा। फॉर्चुनेटली मैं सही में डांट नहीं रहा था, तो मेरे बच्चे ने बोला नहीं मेरा पापा बोलता ही ऐसा है। अच्छा अच्छा। और जब भी दोनों की बात सही हुई, हमें छोड़ के चले गए। अगर वो दिन अगर मेरे बच्चे ने बोला होता कि हमें वो डांट रहा था, तो वो लोग मेरे बच्चों के लिए फोस्टर पेरेंट्स अरेंज करते थे। तो मतलब आपको अलग कर देते बच्चों से? मतलब बच्चों को डांटना, तो डांटने पर ये हाल हुआ, अगर आप मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। यस, बस यही था, बच्चों को मारे नहीं, बच्चों को पीटे नहीं, और अच्छी बात जो जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आप इम्प्लीमेंट करें। निहार भाई और सृष्टि हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। उनको जाना था क्योंकि मोटेल में हम यहाँ रह रहे हैं, गेस्ट आते रहते हैं तो उनको अटेंड करना पड़ता है। सो मकसद यही था कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें हों, आप अगर पॉलिसी मेकर्स हैं, आप अगर टीचर्स हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अगर बच्चे हैं पढ़ते हैं या जो भी हैं, आप कुछ अच्छा है, कुछ हम चेंज ला सकते हैं अपने उसमें, तो हम लेकर आएँ। कुछ अगर और ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा। मैंने आपसे तो बिल्कुल बात की नहीं। तो यहाँ के सिस्टम बिल्कुल अलग है, या हमारे भारत की तरह नहीं है। ठीक है, ओके। इन शॉर्ट यहाँ बच्चे हमेशा बच्चे रह सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में मैंने देखा है, मेरी भतीजी इस वक्त 12वें स्टैंडर्ड में अभी तो आ रही है। अच्छा। 11 में है। अभी वेकेशन से वो अपना पढ़ाई चालू कर दिया है। वो तो क्योंकि टॉर्चर है, मतलब 10वीं के बाद से उसको जो कॉलेज में जाना है वहाँ एडमिशन चाहिए, तो 98% नहीं है, तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी आज भी मुझे डॉक्टर बनना है, आज भी एट दिस एज, और मेरे को MBA करना है, तो मेरा इंडिया की पढ़ाई, फिर मेरा सब ये बिजनेस का एक्सपीरियंस, सभी को मेरे को एक एसोटर के पास जाना पड़ेगा जो मुझे सब क्वेश्चन पूछेगा और फिर उसके ऊपर ग्रेडिंग करेगा। वो ग्रेडिंग करके मुझे बोलेगा कि भाई देखो, अगर आपको MBA बनना है इंडिया में, सो 10 + 2 12, 12 + 3 यानी कॉलेज, यानी 15, 15 + 4 19, और बाद में आप 19 के बाद आप PhD कर सकते हो 20 और 21 क्रेडिट के बाद। तो यहाँ ये जो है मेरे इंडिया में क्या बढ़ाएगी, यहाँ पे क्या किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सबकी मुझे क्रेडिट देगा। समझ गया। वो सब क्रेडिट इकट्ठा करके मुझे सर्टिफिकेट देगा कि भाई तेरे पास 18 क्रेडिट है, अभी तेरे को PhD करना है तो तेरे को 4 क्रेडिट चाहिए, और 4 क्रेडिट के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू फॉर PhD। यानी यहाँ पर आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। लोग करते हैं। बल्कि एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जैसे आप ही बता रहे थे गैप ईयर को लेकर। यहाँ पर गैप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, जैसे यूरोप में मैं कई बार आपके साथ शेयर किया, गैप ईयर यहाँ बच्चे करते हैं। मानस ने मेरा बड़ा बच्चा मुझे उसने बोला, ईशान ने, जब भी वो कॉलेज में था, पहले साल किया, और फिर मुझे आके बोलते हैं पापा मुझे ये दफा गैप लेना है। मैं बोला गैप का मतलब क्या है? बोलते हैं मेरे को ये साल पढ़ना नहीं है। मैं बोला तो क्या करेगा? बोला कुछ नहीं करना है। अच्छा, ओके। क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं है। आई वॉज सरप्राइज, मैं दिमाग गर्म हो गया मेरा। तो बोला क्या बात करता है? बोलता है पापा मुझे ब्रेक लेना है ये साल, और उसने लिया। लिया, आपने दिया, आपने करने दिया। इधर 18 साल के बाद मेरा कुछ चलता ही नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात ये कि वो बेसिकली वही कि गैप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर भी एक लड़की थी ट्यूसन में, मैं जहाँ पर था, जिनके साथ में मैं रहा था, तो एक और वॉलंटियर आई जिसकी एज थी 19 साल। वो कहीं नॉर्थ के किसी स्टेट से आई थी, और वो सब काम कर रही थी जो मैं अब इतने साल नौकरी करने के बाद इतना, मतलब वो जो चीज़ें हम अब देख रहे हैं वो यहाँ पर पता नहीं कब से ये लोग गैप ईयर में वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। सो बेसिकली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाता है, उससे दिमाग खुलता है, और आप
लाइफ के जो फैसले हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हों, चाहे वो बहुत सारी और चीज़ों को लेकर हों, करियर को लेकर हों, वो बेहतर हो पाते हैं। खैर बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लें, जो नहीं है वो यहाँ सिखा दें अगर हमारे पास अच्छी हैं तो। बस यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। आप So you are welcome. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बोझ की बिना होती है, क्या बोझ बिना की पढ़ाई होती है, बोझ बिना की पढ़ाई होती है यहाँ पर? या ठीक दिमाग ठीक। पर बहुत बोझ नहीं। Thank और you. जो भी कुछ अच्छा किया होता है हाँ तो उसको वे लोग क्या कहते हैं, Award दे दें। अवार्ड देते हैं, और कुछ न कुछ उसको आगे बढ़ने के लिए ये लोग कहते हैं कि बस बहुत अच्छा किया उनको। अच्छा अच्छा